वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग अवकलन के जितने भी फार्मूले हैं एक ही वीडियो मैंने करा दिया है, वहां से जरूर देखना, ताकि आप लोग क्वेश्चन में ना अटको। समझ रहे हैं? चलिए, हालांकि जितने भी यहाँ पे फार्मूले यूज होंगे वो मैं यहाँ पे कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, जिसका पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, और पहले क्वेश्चन को फिर आपको सॉल्व करना है। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, और सॉल्व करते हैं। पहला नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन अभी मैंने लिख दिया है। पहला नंबर देके रखा है एक्स क्यूब, तो माना बाई बराबर मान के चलते हैं प्यारे बच्चों। माना बाई बराबर कितना है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6। जितना भी फार्मूला लगेगा मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख के बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष, तो क्या होगा बच्चा लोग, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6। ठीक, देखो एक फार्मूला लगता है कि जब प्लस में हो तो सबको अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। आप ऑलरेडी जानते हो कि यदि निमंत्रण खाने 5 लोग आए हैं तो पांचों को बराबर आप खाना खिलाओगे। तो चलो सब में हम डी अपॉन डी एक्स लगा देते हैं, कोई ऐतराज ना माने, इसलिए सबको बराबर भैया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक, इतना तो कर सकते हो। अब देखो जरा, x की पावर n का जो फार्मूला होता है, तो n सामने आता है, तो यहाँ n की जगह कितना है 3, तो 3 सामने आ जाएगा, और जो भी है उसमें घात में 1 घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे कांस्टेंट है 5, कोई दिक्कत नहीं। x के पावर 1 है प्यारे बच्चों, तो 1 सामने आएगा और 1 में क्या घट जाएगा, घट जाएगा। ये अचर पद है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 में घट जाएगा। फिर प्यारे बच्चों ये x का पावर 0 हो जाएगा, और किसी का घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 5। 0 को लिखना नहीं है। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट में फार्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर n का होता है nx n-1। ये फार्मूला लगा है इसमें, और कुछ नहीं, यही फार्मूला लगा है। सिंपल, समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से कर लिए। दूसरा क्वेश्चन था माना, यहाँ पर हम माना लिखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई मान रहे हैं, बाई तो देख ही नहीं रखा है ना। तो बाई बराबर कितना है, x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ये देखे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करना भैया, अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दो। जब अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, पता है ना, तो डी अपॉन डी एक्स लगा दिए, बाई में भी, इधर भी डी अपॉन डी एक्स लगा दिए। हमने बताया था कि जब निमंत्रण खाने 1 से अधिक लोग आ जाएं तो फिर हम सबको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, सबको बराबर खाना देंगे। तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर सबको बराबर मात्रा में बांट देना है, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट लगा दो ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स 3x हो जाता है। यहाँ पर एक ही फार्मूला लगेगा, वो है फार्मूला x की पावर n। ठीक है, कैसे देखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स है। एक स्टेप और कर देता हूँ, यहाँ पे आपका डी अपॉन डी एक्स है, x के पावर 5 है, रहने दो। जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ, जैसे 6 कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर कितना देके रखा है, 2। जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे 3 बाहर ले लो और बचेगा x बचेगा। अब देखना जरा इसका कितना आएगा, 5 सामने लाओ, जितना भी पावर उसको सामने ले आओ और पावर में 1 घटा दो। 6 है तो 6 रहने दो, गुणा में पावर में 2 है, सामने लाओ और पावर में 1 घटा दो। ठीक है, x के पावर 1 है प्यारे बच्चों, तो 1 सामने लाओ और 1 में 1 घटा दो। चूंकि d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर n का फार्मूला होता है
एन एक्स एन माइनस वन। ये आपका फार्मूला लग गया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 है प्यारे बच्चों, 5 एक्स है, 5 में घटा दो 4 आ जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा गुणा करने पर। और x के पावर कितना हो जाएगा, 2 में घटेगा तो 1 लिखना नहीं है। यहाँ पे 3 आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि x का पावर 0, यदि मैं लिख दूँ x का पावर 0, इसका मान 1 होता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसलिए यहाँ पर गुणे में 1 करोगे, 1 का मान 1 ही आता है। तो 5x घाते 4 धन 12x धन 3, ये आपका आंसर प्यारे बच्चों किसका मान आ गया, dy/dx का। कोई भी क्वेश्चन है सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। हम करते चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, देखिएगा जरा। अगला आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है, √x प्लस x के पावर मान लीजिए 3/2 है, ठीक। ये क्वेश्चन है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हल करते समय हम माना मान के चलेंगे, माना y बराबर कितना, √x प्लस x पावर 3/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 3/2। ओके, कोई दिक्कत। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों में देखना, ढंग से देखना, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जरा कर दो भैया अवकलन, तो y है तो कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा d/dx, x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 3/2। बच्चा लोग, हमने ये कहा था कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं निमंत्रण खाने, उनको सबको बराबर मात्रा में भोजन दे दो, नहीं गुस्सा हो जाएगा भैया। तो x/2 अलग कर दिया हमने, फिर d/dx x पावर 3/2, इसको हमने अलग कर दिया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा, वही तो फार्मूला लग रहा है, उससे दूसरा क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ, उससे दूसरा क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन क्या मतलब एक टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन करो। भैया आपको याद हो जाना चाहिए फार्मूला। मैंने कहा था ना, जो भी घात है उसे सामने लाओ और घात में प्यारे बच्चों 1 घटाओ। जो भी घात है उसे सामने लाओ और घात में जो है प्यारे बच्चों उसमें 1 घटाओ। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, चूंकि d/dx x के पावर n का nx n-1, ये आपका फार्मूला है। जी हाँ, आगे देखो, 1/2 x, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 1 में 2 घटेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, प्लस 3/2, यहाँ पर 2 1 कम 2 और घटेगा तो 1/2 आ जाएगा। इसको यदि नीचे ले जाया जाए प्यारे बच्चों, नीचे, तो x के पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 3/2 रहेगा। पावर में 1/2 है, मतलब ये √x है। अभी आंसर नहीं आया है, कब आंसर आएगा, ये पावर में 1/2, इसका मतलब है अंडर तो √x प्लस 3/2 √x, और यही आपका आंसर है किसका, dy/dx का। मजा आ रहा है, छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अवकलन है प्यारे बच्चों, अवकलन। कोई भी कठिन क्वेश्चन होगा आपसे बनेगा, बस आप थोड़ा सा संयम रखोगे तो। अगला क्वेश्चन है आज का, चौथा क्वेश्चन देखोगे आप लोग। आपके पास है 5x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3/2 प्लस 9x। यहाँ पर ये क्वेश्चन देके रखा है, इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे प्यारे बच्चों, फिर से हमको क्या करना है, मानना है। माना y बराबर 5x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3/2 प्लस 9x। हमने क्या कहा था, x के सापेक्ष पहले क्वेश्चन देके रखा है, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर ये कंडीशन जो होगा वो दोनों पक्षों में होगा, यानी dy/dx हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, इधर d/dx हो जाएगा 5x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3/2 प्लस 9x, ब्रैकेट बंद कर दो।
हमने कहा ना निमंत्रण में जितने लोग आए ना उनको बेहतरीन स्वागत करो। तो सबके साथ हम भरपूर स्वागत करना चाहते हैं, तो सबके साथ हमने d/dx लगा दी 3/2, फिर d/dx 9x। ये हमने प्यारे बच्चों सबके साथ हमने क्या लगा दिया, d/dx लगा दिया। यहाँ तक किसी को आपत्ति तो नहीं है? जी हाँ, कांस्टेंट जो भी वैल्यू हो, जैसे आप यहाँ पे कांस्टेंट 5 है, उसे बाहर ले आओ, उसका अवकलन नहीं हो रहा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में हो रहा अवकलन, इसलिए x को बचाओ। यहाँ पे कांस्टेंट 6 है, x के रिस्पेक्ट में आपका अवकलन हो रहा है, तो 3/2 हो जाएगा। d/dx यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप 9 बाहर ले आओ, प्लस है 9 बाहर ले आओ आप, ओके 9 बाहर ले आओ, ये 9 है, यहाँ पे प्लस है, ओके। चलो अब होता है क्या, फार्मूला क्या होता है, जो भी x का पावर होता है वो सामने आता है और पावर में से घटाते हैं। बना, अब क्लियर है? पावर में 3/2 है, वो सामने आएगा, बाकी तो पावर में जो भी है उसमें 1 घटाएंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे जो भी पावर में है, जैसे x की पावर 1 है, वो सामने आएगा और 1 में 1 घटाएंगे। अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं ना, फार्मूला याद हो गया कि नहीं हुआ? फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा भाई साहब। 5 चौको 20, x की पावर 3, यहाँ पर देखो 2 तिहाई 6 और 3 त्रिकाई 9, x घाते 2 1 कम 2, 3 में 2 घटेगा तो 1/2 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 गुणे 1 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x का पावर 0 आया, तो x की पावर 0 का मान होता है 1, जो कि आपने देखा है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, आगे देखना भाई साहब, कितना आ जाएगा, 20x³ धन 9 √x इसको कर दो और धन 9। जी हाँ, यही आपका आंसर आ चुका है। किसका मान आ गया? dy/dx का मान आ गया। अभी एक ही फार्मूला तो चल रहा है, एक ही फार्मूला चल रहा है, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आएंगे। 11th क्लास के लिए बना रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आएंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे प्यारे बच्चों। देखो जरा कौन सा है भैया, 5 क्वेश्चन। चलो 5वां देखो, y बराबर आपके पास है 1/√x। अब इसको आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे देखिएगा, बहुत सिंपल है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो y बराबर आपके पास √x है, इसको हम ऐसे करेंगे 1/x की पावर 1/2 करेंगे, जब ऊपर जाएगा x की पावर -1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जी हाँ, एक ही फार्मूला का चल रहा है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, dy/dx करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d/dx हो जाएगा x की पावर -1/2। ठीक, आपने अवकलन का फार्मूला पढ़ा है कि जो भी घात में है वो सामने आता है और जो भी घात में है उसमें 1 घटाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा d/dx x के पावर n, इसका फार्मूला होता है nx पावर में n-1। ये आपका फार्मूला है। तो आपके पास dy/dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -1/2 x के पावर प्यारे बच्चों 2 1 कम 2, और दोनों ऋण में है तो जुड़ जाएगा, तो -3/2। इसको यदि आप नीचे भी ले जाना चाहते हो तो d/dx हो जाएगा -1/2 x के पावर 3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो, तो ऐसे आपको अवकलन करना है। ये पार्ट 1 था, जल्दी पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। और फार्मूला मैंने बताया ना, फार्मूला आप इसके पहले का जस्ट वीडियो आप देख लो, फार्मूला आपको मिल जाएगा। फार्मूला यदि आपसे तैयार है प्यारे बच्चों तो सब कुछ तैयार है। यदि फार्मूला आपसे नहीं बन रहा है फिर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करें, आपके लिए निरंतर हम मेहनत करेंगे, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।